जब पॉलिटेक्निक में पैसे की बात आती है कि भाई सबसे बढ़िया पैसा या सबसे ज़्यादा पैसे कौन से ट्रेड वाले अर्न करते हैं, कौन से ट्रेड वाले हैं जिनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, कौन से ट्रेड वाले हैं जिनको मतलब बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। और पहली बार पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पे आया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा सैलरी की बात करें, सबसे पहले ब्रांच वाइज बात कर लेते हैं कि मेन ब्रांच कौन सी है। पहला तो अपना कोर इंजीनियरिंग है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये 4 इंजीनियरिंग कोर इंजीनियरिंग में आते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं वन ऑन वन इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो फ्यूचर होता है वो प्लांट में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और डिज़ाइनिंग, इन 3 सेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है। चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो मेंटेनेंस में हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग में हो। तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी होती है ना वो प्रोडक्शन वालों को ही होती है। प्रोडक्शन वालों की सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है, लेकिन कभी कभी सिनेरियो में डिज़ाइन वालों की भी हो जाती है, क्योंकि डिज़ाइन पास कराना सबसे 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 टफेस्ट काम होता है किसी भी कार की डिज़ाइन। जब डिज़ाइन पास होता है तो एक डिज़ाइन में जितने इंजीनियर्स काम करते हैं सबको अवार्ड मिलता है, सबके लिए चीज़ें प्लस होती हैं, सबके लिए चीज़ें पॉजिटिव वे में काम करती हैं, तो वहाँ से डिसाइड होता है। तो एवरेज सैलरी अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो हम टॉप लेवल की हमें सैलरी की बात करें, हाँ मैं लोअर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे कुछ जूनियर अभी प्लेसमेंट हुए थे, मतलब जूनियर क्या कह लो, बहुत ज़्यादा जूनियर थे, 4 साल 5 साल जूनियर थे। तो 4-5 साल पहले वो लोग टाटा में प्लेस हुए थे, सैलरी उनकी थी 30,000 रुपये पर मंथ, तो 3,60,000 की पैकेज थी। आज से 4-5 साल पहले की बात है। मैक्सिमम प्लेसमेंट की बात करो, मैक्सिमम पैकेज की, IRT, कुछ लोग पॉलिटेक्निक ऐसी जगहों से पढ़े थे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो एवरेज सैलरी जाता है वो 20 से 25 के बीच में वेरी करता है। मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री में स्टार्टिंग अगर सही जगह पे चले जाए तो वो 30 से 35 भी वेरी कर जाएगा, मैकेनिकल को भी पीछे कर देगा। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग में देखो, सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन का काम होता है और स्टार्टिंग में पैकेज सिविल की कम होती है। क्यों? प्राइवेट इंडस्ट्री में, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग पे रखा जाता है। 1 साल किसी भी सिविल इंजीनियर को एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल तो ट्रेनिंग पे रखा ही जाता है। जब वो 1 साल ट्रेनिंग पे रखता है तभी जाकर के उसका करियर धीरे धीरे आगे वहाँ से बढ़ता है। तो वहाँ पे भी सैलरी 15 से 20 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी मिल जाता है। अब आता है हमारा हो गया सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत वाव नहीं है, उसकी भी सैलरी 15 से 20 हज़ार के बीच में वेरी करता है, लेकिन आगे चल करके चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में सही हो जाती हैं। अब बात आते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में IT और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। IT और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हमेशा से बहुत धनी रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो ऐसे भी पॉलिटेक्निक करके स्टूडेंट है जो 40,000 रुपये महीना भी कमा रहे हैं। स्टार्टिंग के पैकेज 40,000 रुपये पर मंथ पे जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन वो उस लेवल को ब्रेक किया। 50,000 रुपये महीने भी मिलेगा उनको, 1 लाख रुपये महीने भी मिलेगा अगर उस लायक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की दुनिया स्किल पर डिपेंड है। आप जितना अच्छा प्रोग्रामिंग जानते हो, जितना अच्छा AI टेक्नोलॉजी जानते हो, जितना अच्छा कोडिंग जानते हो, उतना अच्छा आपका प्लेसमेंट होगा। तो CS और IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा और वो है, लेकिन CS और IT में सबसे ज़्यादा पैसे हैं। और अगर हम बात कर लें कि क्या 5 साल बाद अगर हम देखें तो भाई सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोर इंजीनियरिंग धावा बोल जाएगा। ऐसा नहीं है। आप 5 साल बाद, स्टार्टिंग में भले कंप्यूटर साइंस की पैकेज ज़्यादा हो, लेकिन 5 साल बाद देखोगे तो वो ब्रांच भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि भाई किस ब्रांच से करें, किस ब्रांच से। तो ब्रांच वही होना चाहिए जिसमें आपका पूरा मन लग जाए, जिसमें आपको लगे कि हम बेहतर कर सकते हैं, हमारे लिए करियर ऑप्शन अच्छा होगा। मैंने एग्जैक्टली आपको चीज़ें बता दी हैं और होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न हो, मेरे से बात करनी है, करियर को कैसे लेके जाएं, करियर किस डायरेक्शन में जाएगा, तो career@education.com पे जाके मेरे से बात कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार जा करके ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।